दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 11 चिंता दूर करें। आज के यूथ की सबसे बड़ी समस्या चिंता यानी कि डिप्रेशन। ये कोई अनिद्रा की तरह ऐसी बीमारी नहीं है जिसका एलोपैथिक में कोई इलाज हो। इसके लिए भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं। डॉक्टर अगर सारे टेस्ट आपके करा लेता है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास एक ही जवाब होता है कि आपको डिप्रेशन है। आप सोचते ज़्यादा हैं, आप टेंशन में ज़्यादा हैं, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए हम आपको कुछ आदतें बताते हैं जिनको आप अगर जीवन में अपनाएंगे तो आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आदतें अपनाने से ही इंसान डिप्रेशन में जाता है और आदतों को छोड़ने से ही और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने से ही इंसान इन चिंताओं से, डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। ये 100% सत्य बात है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में कुछ गलत आदतें अपना लेंगे तो आप अपने आप को डिप्रेशन में ले जाएंगे, और अगर आप गलत आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों को अपना लेंगे तो अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। कार्य करने की, किसी भी काम को करने की सबसे पहली आदत जो है, जो आपको हैबिट बनानी है, कोई भी काम करने की, अगर आप किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर के करना चाहते हैं तो अपने जीवन में सबसे पहले उन सारी चीज़ों को हटा दीजिए जो आपके जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं रखती हैं, यानी कि जिनका आपके जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। हम ज़्यादातर डिप्रेशन में तभी जाते हैं जब हम ऐसी चीज़ों पे काम करना शुरू कर देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई लेना देना है ही नहीं, और उन पर बिना मतलब का टाइम खराब करके, टाइम खर्च करके हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि अगर इंसान के जीवन में देखा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू इस टाइम की है। जो समय एक बार निकल जाता है वो वापस लौटकर फिर कभी भी नहीं आता है। धन, दौलत, माया, पैसा कुछ भी आप दोबारा कमा सकते हैं, परंतु जो समय एक बार निकल गया वो कभी भी वापस नहीं आता है। तो सबसे पहली आदत जो है वो यही है। उदाहरण के तौर पर अपनी टेबल से वो सारे कागज हटा दीजिए जो आपके काम के नहीं हैं। सिर्फ वही कागज रहने दें जो वर्तमान समस्या से संबंधित हो, यानी कि उससे मिलते जुलते जो भी आपके काम आने वाली चीजें हैं केवल उनसे लगाव करें, उनको जीवन में महत्व दें। तभी आप अपने काम को अच्छे तरीके से चिंता मुक्त होकर के कर सकते हैं। शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के प्रेसिडेंट रोलेड एल विलियम्स ने एक बार कहा था, जिस व्यक्ति की टेबल पर बहुत से मामलों के संबंधित कागजों का अंबार लगा रहता है वह अधिक आसानी और कुशलता से तभी कार्य कर पाएगा जब अपनी टेबल से सारे कागज हटा दे और वहां सिर्फ तत्कालीन समस्या से संबंधित कागज रहने दे। और यह कार्य कुशलता की ओर पहला कदम भी है। ये सब बातें इसी चीज के लिए हैं कि आप केवल जो आपकी समस्या है उसी पर काम करिए, बाकी सारी समस्याओं को छोड़ दीजिए। जो वर्तमान में आपको अच्छी उपाधि दिला सके उसी समस्या पर आपको कार्य करना चाहिए और कुशलता के साथ करना चाहिए। अगर आप वॉशिंगटन डीसी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जाएं तो आप छत पर एक वाक्य लिखा देखेंगे। वह वाक्य जो पॉप नाम के कवि ने लिखा है, व्यवस्था भगवान का सबसे पहला नियम है। यानी कि भगवान जब इंसान को जन्म देता है तभी उसकी सारी व्यवस्थाएं कर देता है, परंतु उसके हाथ में नहीं सौंपता है। परंतु उस सारी व्यवस्था को पाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। इंसान अगर भोजन की थाली लेकर के बैठ जाए और सोचने लगे
कि निवाला मेरे मुंह में चला जाए, तो बिना तोड़े बिना मेहनत किए हुए निवाला मुंह में नहीं जाता है। तो व्यवस्था तो भगवान ने कर रखी है, परंतु आप उसको पा कैसे सकते हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। दूसरी अच्छी आदत, अपने कार्य से प्रेम करें। यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं, कई लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं, जो कार्य वह करते हैं उसे केवल टाइम पास करने के लिए करते हैं या एक मजबूरी समझ के करते हैं। जो इंसान अपने कार्य को मजबूरी समझ के करता है, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे कोई जॉब करने वाला हो, जो इंसान अपने कार्य से प्रेम करता है उसका कार्य उससे प्रेम करने लगता है। अगर इंसान चाहे तो जिस कार्य को कर रहा है उसे करते करते बहुत उपलब्धियों पर पहुंच सकता है, बहुत सारी उपलब्धियां उसमें पा सकता है। कई बार हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि बिजनेसमैन लोग आसानी से उपलब्धियां पा सकते हैं, जॉब वाला भी उपलब्धियां पा सकता है, बशर्ते वो कार्य किस तरीके का करता है। प्रमोशन जॉब में भी होते हैं, केवल एक सेल्समैन बन के ही रह जाना और अपने प्रमोशन के लिए कोई काम ना करना, ये मूर्खता है। आप अगर अपने कार्य से प्रेम करके चलेंगे और ऊंची सोच रखेंगे, सेल्समैन के बाद मुझे कंपनी में कोई अच्छी उपाधि ऊपर भी मिल जाए, मैं मैनेजर के पद तक पहुंच जाऊं, तो वो चीजें आपको मिल सकती हैं, वो चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आप अपने कार्य से प्रेम कीजिए, तभी वो चीजें आपको मिल सकती हैं। चार्ल्स लैकमैन ने शून्य से शुरुआत की थी, पर 12 साल में वे पेप्सोडेंट कंपनी के प्रेसिडेंट पद पर पहुंच गए। उनकी सालाना तनख्वाह $1,00,000 थी और इसके अलावा भी उन्होंने $10,00,000 कमाए। उनका यह दावा है कि उनकी सफलता का काफी कुछ श्रेय इन्हीं दो योग्यताओं को दिया जा सकता है, जिनका मिलना हेनरी एल डॉहर्टी के अनुसार लगभग असंभव है। चार्ल्स लैकमैन ने कहा, जहां तक पीछे मुड़कर मैं याद कर सकता हूं, तब से मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, क्योंकि इस समय मैं सबसे अच्छी तरह सोच सकता हूं। मैं इस समय बेहतर सोच सकता हूं, अपने दिन की योजना बना सकता हूं और कामों को उनके महत्व के क्रम से करने की योजना बना सकता हूं। अमेरिका के सबसे सफल बीमा सेल्समैनों में से एक फ्रैंक बेटगर तो अपने दिन की योजना बनाने के लिए सुबह 5 बजे का इंतजार भी नहीं करते थे। वह तो रात को सोने से पहले ही योजना बना लेते थे, अपने अगले दिन का लक्ष्य निर्धारित कर लेते थे। यह लक्ष्य कि वह उस दिन कितनी रकम के बीमा करेंगे। अगर वह उस दिन उतना बीमा नहीं कर पाते थे तो बची राशि अगले दिन की रकम में जुड़ जाती थी और इस तरह से सिलसिला चलता रहता था और अच्छी उपाधियां वो पाते रहते थे। इसीलिए हम फिर से कहते हैं, आप अपने कार्य से प्रेम कीजिए तो कार्य आपसे प्रेम करने लगेगा। अगर आप अपने कार्य को मजबूरी समझ के करेंगे, चाहे वो जॉब हो चाहे आपका बिजनेस हो, तो आपका बिजनेस भी आपको केवल एक बर्डन समझेगा और वह भी आपसे ये सोचेगा कि किस तरह से इस इंसान से मेरा पीछा छूट जाए। तो इसीलिए जितना आप अपने कार्य से प्रेम करेंगे उतना ही आपका कार्य आपसे प्रेम करेगा। तीसरी अच्छी आदत, प्रॉब्लम्स कैसी भी हों या कहीं से भी आई हों, जितनी जल्दी हो सके उन्हें या तो सुलझा लें या फिर अगर ना सुलझने वाली हो तो उनको फिर छोड़ दें, उनको अलग हटा दें जीवन से कि अब इस पर काम करना ही नहीं है। ज्यादातर हम ये देखते हैं, अगर आप अपने कार्य से प्रेम करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो भी जाती हैं। उस ही इंसान की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती हैं जो अपने कार्य से प्रेम नहीं करता है। HP हवेल ने बताया कि जब वे US स्टील ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य थे तो बोर्ड की मीटिंगें लंबे समय तक चलती थी। बहुत सी समस्याओं पर चर्चा होती थी, बहुत कम निर्णय लिए जाते थे। परिणाम, बोर्ड के हर सदस्य को घर पर पढ़ने के लिए बहुत सी फाइलें ले जानी पड़ती थी। आखिरकार हवेल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को राजी कर लिया कि वे एक समय में एक समस्या को लें और उस पर तत्काल निर्णय ले लें। कोई टाल मटोल नहीं,
कोई अनिर्णय नहीं। निर्णय कुछ भी हो सकता था, अतिरिक्त तथ्यों की मांग करना, कुछ करना या कुछ नहीं करना। पर एक समस्या से दूसरी पर जाने से पहले कोई न कोई निर्णय लेना आवश्यक था। मिस्टर हावेल ने बताया कि इसके परिणाम आश्चर्यजनक और अच्छे थे। यानी कि अगर आपकी एक समस्या है तब तक दूसरी समस्या को बिल्कुल भी मत उठाइए जब तक आपकी पहली समस्या सॉल्व ना हो जाए या उससे ये पता चल जाए कि अब इस समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है, तब तक दूसरी समस्या नहीं उठानी चाहिए। ये आखिरी निर्णय आपके अंदर से आने चाहिए कि क्या ये सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती है। मांग क्या है इसकी समस्या की, यानी कि ये किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है या ये सॉल्व की ही नहीं जा सकती है। परंतु मैं फिर से कहता हूं, आपके जीवन में असंभव नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान के हाथ में सब कुछ संभव है और वह कर भी सकता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ भी अच्छा करने के लिए एक समय में एक समस्या का समाधान, वन टाइम ओनली वन प्रॉब्लम सॉल्व, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेशराइज करने लगेगी। इस तरह से काम करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। यह एक अच्छा नियम है, न सिर्फ यूएस स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बल्कि आपके और हमारे लिए भी। तो इसीलिए हमें एक समय में एक समस्या का समाधान करना चाहिए। चौथी अच्छी आदत, आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना और उसे ठीक तरीके से चलाने के बारे में जान लेना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। बहुत से बिजनेसमैन सिर्फ इसलिए जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं क्योंकि वे अपने कार्य दूसरों को सौंपना कभी नहीं सीख पाते और हर कार्य खुद करने पर जोर देते हैं। परिणाम विवरण और द्विधा उन पर हावी हो जाती है। अपने कार्य सॉल्व खुद करने चाहिए, परंतु उनको संभालने वाला आपके पास जरूर कोई ना कोई होना चाहिए, यानी कि उसमें सुझाव देना और उसको सॉल्व करने का तरीका जिसको आता हो वो इंसान आपके पास होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी, चिंता, तनाव और परेशानी का एहसास उन पर जल्दी हो जाता है जो अपने कार्य को दूसरे पर सौंपना या दूसरे से करवाना नहीं जानते हैं। मैं अनुभव से जानता हूं कि गलत आदमियों को कार्य सौंपने की वजह से कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। बहरहाल, हालांकि जिम्मेदारी सौंपना मुश्किल तो होता है, परंतु अगर एग्जीक्यूटिव चिंता, तनाव और थकान से बचना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना ही होगा। अगर ऐसा ना हुआ होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी और बहुत सारे ऐसे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी उपाधियों पर पहुंचे, अगर सोचते रहते कि स्वयं ही करते रहें सब कुछ तो कभी ना पहुंच पाते। तो यह चीज आपको सीखनी चाहिए। तो ये सारी आदतें अपना करके हम अपने को अच्छे बना सकते हैं और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको हमारी राय अच्छी लगी हो, हमारी बातें अच्छी लगी हों, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।